जातिवाद में तो इन लोगों ने ऐसा बांध दिया था बिहार को कि जातीय संघर्ष हो रही थी, सेनाएं बन रही थी, जातीय सेनाएं बन रही थी। कोई लोग उस जात के सेना बन रही है तो कोई उस समाज, मैंने जात को इतना इन लोग तोड़ा सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। तेज प्रताप जी अभी उस मनोदशा से नहीं, लेकिन किसी के जात के लेकर टिप्पणी करना, किसी को ये दर्शाना कि तुम गंदगी में रहते हो, तुम्हारे के यहाँ चूहा रहता है चाहे कुछ रहता है। आशा रखते हैं कि और उस चीज़ को प्राप्त करें और उनको भगवान की सद्बुद्धि दे और वो ज्ञानी हो और ज्ञान प्राप्त हो। आप दूसरे के लिए मदद कर सकते हैं। एक चेहरा था, एक चेहरा को आपने पॉलिश किया, वो चेहरा थोड़ा चमका और उसको कुछ फ़ायदे हुए, आपको लग गया कि हमने काम किया। लेकिन रियलिटी में का कोई अगर सरकार बनाने की इच्छा रखता है, एक कॉर्पोरेट स्टाइल से जो पॉलिटिक्स हो रहा है, वो पॉलिटिक्स प्रशांत किशोर जी हम समझते हैं कि सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जनसुराज अभी संघर्ष करने की उसको ज़रूरत है। अभी इतना जल्दी बाजी में अगर रहेंगे तो पता चला कि एक्सीडेंट भी हो सकता है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पलटी मारने की आदत है वो दोबारा ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी? हाँ, कुछ नेताओं के बीच में आपसी कुछ ऐसा नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में नई पार्टी का उदय हो चुका है। उस पार्टी का नाम है जन स्वराज पार्टी और जिसके सूत्रधार है प्रशांत किशोर। 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी ये मुहिम और पार्टी का जिस तरीके से उदय हुआ है, अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें संतोष सुमन जी है, सीधे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी, बहुत धन्यवाद आपको भी। कैसे देख रहे हैं जन स्वराज पार्टी को आप? देखिए, एक नई पार्टी बनी है, बिहार में आई है और अभी बिहार को समझना है उनको, बिहार के लोगों को। बिहार में क्या जोग्राफिकल एरिया है, किस तरह के लोग रहते हैं, कहाँ यहाँ की समस्याएं क्या है और किस आधार पर राजनीति होती है, उनको अभी समझना है। नई पार्टी है और मेरी शुभकामना है भाई, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है पार्टी बनाने की। और प्रशांत किशोर जी भी पहले किसी के लिए काम करते थे, उनको लगा कि मैं दूसरे के लिए काम कर सकता हूं तो अपने क्यों नहीं करते, तो अच्छी बात है। संसाधन से भरपूर हैं प्रशांत किशोर जी, और कंसल्टेंसी का काम किए हैं, विदेशों में काम किए, यूएनओ में काम किए हैं, उनके पास संसाधन की कमी नहीं है। उस संसाधन का उपयोग कर करके मीडिया हाइप किए हैं और अपने आप को प्रेजेंट किए हैं और उस प्रेजेंटेशन, उस प्रस्तुतिकरण से कोई भी चीज़ आता है, कोई भी चीज़ बार बार दिखता है तो लोगों में एक उत्सुकता होती है। जैसे प्रशांत किशोर जी का हम देखते हैं कि जितने भी मीडिया चैनल हैं, बड़े बड़े मीडिया चैनल है, चाहे सोशल मीडिया पर उनका पर डे कुछ ना कुछ आता रहता है, तो लोगों के अंदर वो एक उत्सुकता होती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। उस चीज़ को देखने के लिए लोग आतुर हो जाते हैं। बस यही मामला बिहार में चल रहा है कि यहाँ के लोग के बीच में एक हाइप क्रिएट किए हैं कि लोग देख रहा है कौन है प्रशांत किशोर, कौन है, क्या है जनसुराज। लेकिन रियलिटी में का कोई अगर सरकार बनाने की इच्छा रखता है, राजनीति करने की इच्छा रहता है, तो राजनीतिक टोटली समाज सेवा है। राजनीति जनता से जुड़ने का एक माध्यम है। राजनीति का मतलब है कि गरीब और वंचित समाज को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। राजनीति में लोग समाज सेवा के भाव से आते हैं। एक कॉर्पोरेट स्टाइल से जो पॉलिटिक्स हो रहा है, वो पॉलिटिक्स प्रशांत किशोर जी हम समझते हैं कि सफल नहीं हो पाएंगे। आप दूसरे के लिए मदद कर सकते हैं। एक चेहरा था, एक चेहरा को आपने पॉलिश किया, वो चेहरा थोड़ा चमका और उसको कुछ फ़ायदे हुए, आपको लग गया कि हमने काम किया। तो इसलिए जनसुराज अभी संघर्ष करने की उसको ज़रूरत है। अभी इतना जल्दी बाजी में अगर रहेंगे तो पता चला कि एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए संयम से काम लें और जनता के बीच में जाएं, जनता का विश्वास जीतने का काम करें। निश्चित तौर पर जनता का विश्वास जीतेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, लेकिन अभी दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। मनोज भारती नए बने हैं अध्यक्ष, नए क्या नई है राजनीति में, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए आपको कई एक तरीके से कहते हैं अगर आपको उनका इंटरव्यू लेना है तो उनके टीम से पहले आपको बात करनी पड़ेगी, शेड्यूल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वो बताएंगे कि क्या प्रश्न रहेगा और वही प्रश्न करना है। आप लोग भी मंत्री हैं, हम आपके पास भी जब भी आते हैं तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। क्या लग रहा है नए प्रेसिडेंट हैं उसके बावजूद भी इस तरीके का रवैया कितना आगे लेके जाएगा इस पार्टी को? देखिए, मैंने कहा ना कि प्रशांत किशोर जी राजनीतिक कार हैं। राजनीति में स्ट्रेटजी कैसे बनता है वो लोगों को समझाते हैं, कुछ स्लोगन देते हैं, वो उनका काम है, उसमें उनको महारत हासिल है। अब
राजनीति में जैसे कि हम लोग आए हैं, समाज के सबसे निचले तबके से आए हैं, समाज की वेदना को, संवेदना को समझते हैं, समाज की पीड़ा को समझते हैं, गरीब की पीड़ा क्या होती है उसको हम समझते हैं। तो हम लोग के पास वो कल्चर नहीं है। वो उनका जो सेटअप है पूरी तरह से उस सिंड्रोम से प्रभावित है। और कॉर्पोरेट कल्चर है। कॉर्पोरेट में भी आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे चैनल से जाना होगा। अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और प्रदेश अध्यक्ष का मतलब होता है कि बिहार प्रदेश के सभी जनता को उनको देखना है। तो ठीक है, मीडिया भी एक लोकतंत्र के चौथा स्तंभ होता है। मीडिया में उन लोग पिक एंड चूज करते हैं, वो देखते हैं कि कौन बड़ा मीडिया है जिसका व्यूअर्स ज़्यादा हैं, जिसमें एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हम बोलेंगे तो देखेंगे। तो उस तरह का कहे ना कि एक हाइप क्रिएट करना, बिहार में एक हाइप क्रिएट करना, और एक जो उनका जिस काम में उनको महारत हासिल है वो करते हैं। तो ये सब चीज़ों से राजनीति नहीं चलती है। राजनीति दूसरी चीज़ है, राजनीति का डिफिनेशन अलग है। बिहार तो खास करके वैशाली हमारा जो राज्य रहा है, जो लोकतंत्र की जननी है, गणराज्य, पहला गणराज्य हमने दिया लोगों को, सिखाया। हमारा मगध सम्राट रहा हो, चाहे वैशाली का गणराज रहा हो, यहाँ पर सब लोग परिपक्व हैं, सब समझते हैं एक दूसरे को। इसलिए ये चालबाजी यहाँ चलने वाली नहीं है। जनता समझती है प्रसाद किशोर जी को कि क्या है, क्यों आए हैं, क्या इस एजेंडा के तहत आए हैं। हम समझते हैं यहाँ पर वो टाइम फिश है, यहाँ पर जनता उनको एडमायर नहीं करने जा रही है। एक सवाल ये भी है कि आप लोग एनडीए का हिस्सा है। इन दिनों अगर हम जेडीयू की बात करें तो जिस तरीके से मंत्री विधायक पर कटाक्ष कर रहे हैं, फिर विधायक दूसरे विधायक पर कटाक्ष कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? और ये जो सवाल है इसी में हम ले लेते हैं, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पलटी मारने की आदत है वो दोबारा ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी? देखिए, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव इस बात को दोहराते रहे हैं, और किसी भी मंच पर रहे हैं इस बात को कहते हैं। हम समझते हैं कि अब ये सब कोरी कल्पना है। जहाँ तक विवाद का मामला है, देखिए बड़ी पार्टियाँ हैं, और व्यक्ति का विचार, पार्टी का विचार और व्यक्तिगत विचार अलग अलग होते हैं। हम समझते हैं कि कुछ सर्टेन विधायक हों, किन्हीं का कुछ विचार किसी इशू को लेकर करके वो विभिन्न हो सकता है, उससे आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। पूरी पार्टी को ये नहीं देख सकते हैं कि पार्टी की विचारधारा जब पार्टी में टूटे, ऐसा कुछ नहीं है। नेता हम समझते हैं जदयू में आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को सब लोग मानता है, सब लोग उनका सम्मान करता है, और उन्हीं के दिशा निर्देशन में पार्टी चल रही है। हाँ, कुछ नेताओं के बीच में आपसी कुछ ऐसा मनभेद हम कर सकते हैं, मतभेद, मनभेद भी नहीं कर सकते हैं, मतभेद हो सकता है किसी इशू को लेके, किसी को विषय को लेके। ये एक स्वस्थ परंपरा है। मान लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं और हमारे क्या, हमारे पार्टी के कोई नेता को, चाहे कोई विधायक को मेरी काम को पसंद नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के कि भाई ये काम गलत है, तो वो अपना अभिव्यक्ति का विचार है, वो अभिव्यक्ति प्रकट कर सकता है, वही प्रकटीकरण है। बाकी इसको किसी अंदाज में नहीं लीजिए। अशोक चौधरी की अगर हम बात करें तो उन्होंने विजय चौधरी के विभागीय पे कमेंट किया और ये कहा कि अगर विभाग और प्रशासन समय पे काम करता तो बिहार में इस तरीके से बाढ़ से लोग जो परेशान है वो माहौल नहीं रहता। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा अशोक चौधरी जी नहीं कहा है, उसको गलत तरीके से बोला जाता है। उनका कहना था कि अगर हम लोग सतर्क रहते तो हम लोग इसको और बचाव कर सकते थे। लेकिन देखिए, ऐसी बात नहीं है। बाढ़ जो है बिहार में एक आपदा है, और एक अलग तरह का है, जो कि किसी बाढ़ है, चाहे किसी प्रकृति आपदा, किसी को कह के नहीं आती है। और जब इतना पानी आया बिहार में, आप देखेंगे कि 6.5 लाख क्यूसेस पानी गंडक में छोड़ा गया। वो 61 साल का रिकॉर्ड है। और जगह महानंदा में आया, आपको कोसी में आया। तो अप्रत्याशित जिसको हम कहते हैं, अप्रत्याशित तरीके से पानी आया। ये हम लोग उस लेवल पर मान लीजिए लोग तैयार नहीं था। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम लोग इस आपदा से उबर रहे हैं, और जितना हम लोग ने तैयारी किया, अब जितना पानी आया इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। आप अगर आप सोचेंगे तो हम लगता है कि 2018 में जब इतनी बड़ी घटनाएं हुई तो उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर पानी आया। उसके बावजूद भी आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हम समझते हैं कि हमारे लोगों के, हमारे यहाँ के लोगों की बहुत जाने नहीं गई, बहुत कम 1-2-4 लोग का ऐसा सुनने में हम लोग को आया है। बाकी सरकार अपने स्तर पर हर तरह काम करे। कुछ तटबंध टूटा है लेकिन उसको तुरंत मरम्मत करा दिया गया।
तो जल संसाधन विभाग के इंजीनियर्स भी लगे हुए हैं, जल संसाधन विभाग भी लगा हुआ, स्वास्थ्य विभाग भी पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ। हमारा विभाग जो एसीएस हमारे हैं वो खुद कैंप कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जाके देख रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरह से सक्षम हैं और इस आपदा से निपटने में। बाकी प्रकृति के कोई हम लोग नहीं कर सकते, प्रकृति का अपना एक नेचर होता है। अब कभी बाढ़ आ जाता है, कभी मान लीजिए प्रलय आ गया, कभी पर भूकंप आ गया, तो वो किसी को कह के नहीं आता है। हाँ, बाढ़ की पहले 24 घंटा 48 घंटा पहले ऐसी बात हुई थी तो सब लोग सतर्क थे, ऐसी बात है कि सतर्क नहीं थे। माननीय अशोक चौधरी जी का भी यही कहना था कि हम लोग थोड़ा और सतर्क रहते, तो किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं किए, अपनी बात को रखे हैं कि हम लोग कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरा मानना है कि विभाग पूरी तरह से सजग था, सतर्क था, और सजगता और सतर्कता के कारण ही हमको कैजुअलिटी जो होनी चाहिए तो नहीं हुई, और हम लोग बहुत अच्छे स्थिति में हैं। सब लोग को इवैक्यूएट कर चुके हैं, सबके पास राशन पहुंच रहा है, खाने का हो चाहे सुरक्षित जगह पर लोग पहुंच रहे हैं। ये दर्शाता है कि विभाग कितना सतर्क था, और सब विभागों का कॉम्बिनेशन है, आरडब्ल्यूडी भी उसमें है, पंचायती राज विभाग भी है, सब मिल करके काम कर रहे हैं बाढ़ में, और हम बाढ़ से बहुत जल्द निजात पालेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि लालू प्रसाद यादव ने तो आप लोगों की जाति पे कमेंट किया ही। इन दिनों तेज प्रताप यादव का एक पॉडकास्ट आया और उन्होंने ये कहा कि हमारे बगल में संतोष सुमन जी का आवास है, हम साग सब्जी फल लगाते हैं और चूहे यहाँ से निकलते हैं और हमारे यहाँ के सारी चीज़ों को खा जाते हैं। कैसे देख रहे हैं इस बयान को, और क्या बिहार में जातियों के बाद की राजनीति होगी या जातीय आधारित ही राजनीति होगी, और इस पर ही हमेशा ही कमेंटबाजी, बोलबाजी, ये सारी चीज़ें होंगी? देखिए, बिहार दुर्भाग्य है हम लोग का कि बिहार, आप सब जानती होंगी कि जंगल राज से जाना जाता था। 15 साल जो कुशासन रहा, जिस तरह से अत्याचार हुए, जिस तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम हुए, नरसंहार हुआ, लोग डरते थे घरों से निकलने में, उसके इन लोग घोतक हैं, उसके युवराज हैं, उस समय के युवराज हैं। और जातिवाद में तो इन लोगों ने ऐसा बांध दिया था बिहार को कि जातीय संघर्ष हो रही थी, सेनाएं बन रही थी, जातीय सेनाएं बन रही थी। कोई लोग उस जात के सेना बन रही है, तो कोई उस समाज, मैंने जात को इतना इन लोग तोड़ा सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। तो उस मनोदशा से अभी नहीं निकले हैं तेज प्रताप जी, अभी उस मनोदशा से नहीं निकले हैं, इसलिए सिर्फ टिप्पणी करते हैं। मैं समझता हूँ कि इन बातों में विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, सब छोटी बातें हैं, ओछी बातें हैं। किसी के जात के लेकर टिप्पणी करना, किसी को ये दर्शाना कि तुम गंदगी में रहते हो, तुम्हारे के यहाँ चूहा रहता है चाहे कुछ रहता है, तो हम समझते हैं कि बहुत छोटी बात है। ज़्यादा इस पर जितना बोलिएगा उतना ही दुर्गंध आएगा, इसलिए इस विवाद को नहीं। तेज प्रताप जी संत आदमी हैं, हम आशा रखते हैं कि और उस चीज़ को प्राप्त करें, और उनको भगवान की सद्बुद्धि दे, और वो ज्ञानी हो, और ज्ञान प्राप्त हो तो लोगों को फायदा होगा। बिहार के लोगों को जब ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे तो। आखिरी सवाल मेरा मनोज भारती को लेके ही होगा। अगर हम लोग उस समाज की बात करें तो काफ़ी कम लोग होते हैं जो संपन्न होते हैं। आपने भी काफ़ी हायर एजुकेशन हासिल की है, वो भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि उनका फेस बस आगे किया गया है और सारा काम जो है प्रशांत किशोर कर रहे हैं। क्या ये राजनीति जिस तरीके की हो रही है जनसुराज में आपके समाज को आगे बढ़ाएगा, या फिर आपका समाज इस तरीके से ही पीछे रह जाएगा, एक फेस रहेगा, बाकी सारा काम प्रशांत किशोर करेंगे? देखिए, ये वही बात होगी कि हम ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, गियर कोई लगा रहा है, जी। तो जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर जी ने एक मुहिम चलाया, जन सुराज जिसको कहते हैं, पैदल यात्राएं की, अपना फेस आगे रखा और किसी को प्रोजेक्ट कर दिया। देखिए, आप अगर कहीं पर हैं तो जवाबदेही से आपको भागना नहीं चाहिए, आपको खुद फ्रंट पर आके लीड करना चाहिए। अब बैक फुट पर हैं, अगर आप सफल नहीं हुए तो आप बोल देंगे कि हमसे गलती हुई, हमने एक गलत आदमी का चुनाव कर लिया था, और सफल हुए तो कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो एक सेफ साइड चल के चलना, चालाक लोग, शातिर लोग होते हैं ना, तो वही इस तरह के काम करते हैं। प्रशांत किशोर जी उसी में है।
तो देखिए जन स्वराज का उदय हो गया है और उदय के साथ जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है, मनोज भारती तक पहुंचने के लिए आपको कई क्रीमी लेयर से गुजरना होगा। टीम डिसाइड करेगी और उसके बाद आपको इंटरव्यू मिलेगा। और बिहार में जितनी जातीय आधारित टिप्पणियाँ हो रही थी, हम इन सब मुद्दों पे बात कर रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।